दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब एमआईएम से, श्री अखिलेश मौर्य जी जिला अध्यक्ष पार्टी और कुछ बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन लोगों ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ झंडा फहराया। आइए हम डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब से जानते हैं कि आप इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं, आप क्या पार्टी के लिए क्या भूमिका कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बना है जिसमें बावन मेश्राम जी, जिसमें जन अधिकार पार्टी के हमारे नेता और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ा गठबंधन बनाया। ये पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का एक महागठबंधन है जो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी और आने वाले दिनों में एक दलित को, एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और बाकी जो सीटें हैं उस पर उप मुख्यमंत्री के पद पर मुसलमान भाई को रखा जाएगा। तो आज हमारी लड़ाई भागीदारी की है और इस भागीदारी के तहत हम माननीय काशीराम जी का जो फार्मूला था कि बहुजन समाज को आगे लाएंगे और साथ ही साथ जो सवर्ण भाई हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, जो देश प्रेमी है, उनको भी हम साथ लाएंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। जहां तक बलरामपुर का मामला है, बलरामपुर में हम चारों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उतरौला से मैं खुद प्रत्याशी हूं, जिसमें हमारे साथ भाई अखिलेश मौर्य जी और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह उतरौला विधानसभा को हम लोग जीत के दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे और जो सहयोगी हैं वो बलरामपुर से चुनाव लड़ेंगे, तुलसीपुर से चुनाव लड़ेंगे, गैसड़ी से हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह बलरामपुर जिले की चारों सीटों पर हमारे गठबंधन का कब्जा होगा और हम इस चुनाव को जीत के दिखाएंगे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बोलना चाहता हूं कि वो लोग जो संविधान विरोधी हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में एक संविधान लागू किया था। वो संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान था। वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुसलमानों, शोषितों के लिए एक तरह से संजीवनी है हमारा संविधान। और आज ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग, ये महात्मा गांधी के कातिल गोडसे की औलादें आज उस संविधान को बर्बाद करने पे तुली हैं। याद रखें कि संविधान रक्षक असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथ बावन मेश्राम जी और उनके साथ जन अधिकार पार्टी सीना खोल के खड़ी हुई है और हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर आज नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। साथियों, दोस्तों, आप से मैं बता देना चाहता हूं कि इस वक्त चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस, इंदिरा गांधी की दो बहू हैं, एक सोनिया गांधी, दूसरी मेनका गांधी। एक गांधी के कातिलों के साथ खड़ी है एक बहू इंदिरा गांधी और दूसरी बहू इंदिरा गांधी के गांधीवादी बनी हुई है। सोनिया गांधी गांधीवादी और मेनका गांधी गांधी के कातिलों के साथ। आज मुलायम परिवार के अंदर दो बहुएं हैं, अपर्णा यादव गांधी के कातिलों के साथ और दूसरी बहू समाजवादी। तो पता है चलता अपर्णा यादव जो पार्टी छोड़ के आई है तो वो कह रही है मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हूं, यानी कि भाजपा में उसे राष्ट्रवाद दिखता और समाजवादी पार्टी में राष्ट्र विरोध दिखता। तो आज तो अपर्णा यादव खुद कह रही है कि मुलायम सिंह का परिवार राष्ट्र विरोधी है, इसलिए राष्ट्र विरोधियों को छोड़कर राष्ट्रवाद की तरफ गई। ऐसा राष्ट्रवाद, इस तरह से इन्होंने खराब किया है देश को कि आज शर्मिंदा है पिछड़ा समाज अखिलेश यादव के नाम पर, शर्मिंदा है गांधीवाद को मानने वाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर, शर्मिंदा है वो नेहरू परिवार के नाम पर। आज सही नेतृत्व, सच्चा नेतृत्व जो निकल के आया है, दलित सलाम समाज आज मायावती के नाम पर शर्मिंदा। इसलिए आज
बावन मेश्राम जी को अपना नेता मानता है, जो सही काशीवाद राम जी के नेतृत्व में चलने वाला है, जो सही अम्बेडकर जी के नेतृत्व में चलने वाला, उनकी विचारधारा पे चलने वाला। तो बावन मेश्राम जी हो और हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि पिछड़ों के मसीहा रहे। आज वो मौर्य समाज, कश्यप समाज और सारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ना कि मौर्य और कश्यप समाज का, बल्कि सारे पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारा गठबंधन इंशाअल्लाह 10 मार्च को अखिलेश के अरमानों पर, योगी आदित्यनाथ के अरमानों पर भारी मिलेगी। आइए अब इसके बाद जानेंगे अखिलेश मौर्य जी से। कि अखिलेश मौर्य जी, आप बताइए कि आपका गठबंधन कितना मजबूत है और बलरामपुर की कितनी सीटों पर आप जीत सकते हैं? मैं आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के अंदर हम दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज को जो हक अधिकार का नियम बनाया, उनका नमन करते हुए मैं आज यहां उपस्थित बलरामपुर में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, जो आंख के जाने माने शल्य चिकित्सक हैं, मैं उनके निवास स्थान पर झंडारोहण भी किया, तमाम अपने साथियों के साथ, और बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के भी पदाधिकारी उपस्थित हैं। साथियों, जिस तरीके से ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया, आज इस तरीके का गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, ये आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई साल से देश में और प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता फैला दी गई है, अराजक तत्व वो खुद हैं और बता रहे हैं हम बहुजनों को। इस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हम लोग 85% होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो 15% लोग हमारे ऊपर लाठियां बरसा करके और शोषण करने का काम करते हैं। इसलिए ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, परिवर्तन मोर्चा का मतलब बदलाव, बदले की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर बदलाव की भावना होनी चाहिए। और बलरामपुर में 4 विधानसभा है जिस पर हम लोग, हमारी जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, और चारों विधानसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और मजबूती के साथ हम लोग ये वादा करते हैं कि ये चारों सीटें हम लोग जीत करके और लखनऊ में अपने जो बड़े नेता हैं उनके हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे, और जो लोग शोषण कर रहे हैं उनको हम लोग करारा जवाब 10 मार्च को देके रहेंगे।